गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपको अपने स्क्रीन पर इमेज नज़र आ रही होगी। आपको 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है एयर साइंस का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूसरा ग्रुप है अर्थ साइंस का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तीसरा ग्रुप है वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और चौथा ग्रुप है फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सभी राशियों के हिंदी नाम आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स पर मिल जाएंगे। ये रीडिंग आप अपने ज़ोडियाक के लिए भी देख सकते हैं और अपने कुंडली वाले साइन के लिए भी देख सकते हैं। तो अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अक्टूबर में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रायम्फ, अथॉरिटी, द चैरियट और 7 ऑफ कप्स। ऑल राइट, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है अक्टूबर का महीना आपके करियर के लिए। एयर साइंस यहाँ पर नज़र आ रहा है ट्रायम्फ और चैरियट के साथ। ओह, आई जस्ट रियलाइज 2 अलग अलग डेक से सेम एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, विच जस्ट मीन्स कि इस एनर्जी का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। सो डेफिनेटली अक्टूबर के महीने में आप अपने करियर में काफ़ी सक्सेस हासिल करने वाले हैं। इनफैक्ट अक्टूबर में आप जो भी काम चालू करेंगे अपने करियर से संबंधित, चाहे वो कोई नया कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई एग्ज़ाम देना हो, कोई नया बिजनेस खड़ा करना हो, हर चीज़ में आपको तरक्की मिलेगी, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। और जो आपके ऑनगोइंग काम हैं, जिस नौकरी में आप अभी हैं या जो बिज़नेस आप अभी कर रहे हैं, उसमें भी आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रही है। अथॉरिटी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस महीने आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, या फिर ये भी मुमकिन है कि आपको बेटर सैलरी की जॉब कहीं और मिल सकती है। 7 ऑफ कप्स इन जनरल इंडिकेट कर रहा है कि अक्टूबर के महीने में फाइनेंसेस और करियर ब्लेसिंग से संबंधित बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आते हुए दिख रही हैं। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका बिजनेस है तो 7 ऑफ कप्स इंडिकेट कर सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस आने वाला है, बहुत क्लाइंट्स आने वाले हैं, अर्निंग्स उस रीज़न से बढ़ेंगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, लेकिन क्योंकि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, इसलिए उतना ही ज़्यादा अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। लोग आपको और ज़्यादा नोटिस करेंगे, हर किसी की नज़र में आप आएंगे। स्पेशली जो भी आपके कंपनी के टॉप के लोग हैं, उनकी नज़रों में आप आने वाले हो, वो आपको नोटिस करेंगे। ट्रायम्फ ऑफ कोर्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, जो भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे अक्टूबर में, उसमें आपकी सक्सेस गारंटीड है। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है अपने करियर में 7 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि एनर्जीज थोड़ी ओवरवेलमिंग हो सकती हैं। मतलब एकदम से इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, एकदम से इतना ज़्यादा काम आ रहा है, तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है, या ऐसा लग सकता है कि ये एकदम से क्या हो रहा है, क्योंकि शायद आप इसके आदी नहीं हैं। बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अक्टूबर से पहले तक आपका करियर की स्पीड इतनी कोई खास नहीं थी, एंड डेफिनेटली इतनी तेज़ी तो नहीं पकड़ी थी आपके करियर ने जितनी वो अक्टूबर में पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए थोड़ा ओवरवेलमिंग आपको लग सकता है, लेकिन अपनी सक्सेस को आपको डाउट नहीं करना है, उसके ऊपर आपको यकीन रखना है। क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे कि हाँ, ये मेरे साथ जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं उन्हें डिज़र्व करती हूँ और डिज़र्व करता हूँ, तो आधी दिक्कत, आधी क्या, पूरी समस्या जो मन में थोड़ी बहुत भी आई है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं यिन यांग, पेशेंस, द वर्ल्ड और द सन। ऑल राइट, आप में से जो लोग सिंगल हैं अभी एयर साइंस, डेफिनेटली यिन यांग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मुलाकात होते हुए नज़र आ रही है। और पेशेंस यहाँ पर इंडिकेट करे कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इवेंट है जिसका होने का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब या तो आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप्स में रहे भी हैं तो वो रिलेशनशिप इतनी कोई खास रही नहीं है। तो आपको बहुत इंतज़ार था कि कब कोई ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो हर मायने में आपका इक्वल मैच हो, जिसके साथ आप सोच सको अपनी लाइफ आगे गुजारने का। और वही जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन या आपके डिवाइन फेमिनिन, वो अक्टूबर के महीने में आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि उनमें और आप में
थोड़े से फ़र्क हों, किस चीज़ के सोशो इकोनॉमिक फ़र्क हो सकते हैं। किसी एक के परिवार में बहुत पैसा है, दूसरे के परिवार में उतना नहीं है, धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप दोनों बिलॉन्ग अलग-अलग राज्यों को करते हों, अलग-अलग शहरों को बिलॉन्ग करते हों या फिर अलग-अलग देशों को बिलॉन्ग करते हों। इन जनरल क्योंकि सन कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, इसलिए आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी अक्टूबर में बीतते हुए नज़र आ रही है। इनफैक्ट हो सकता है आप लोग को इस महीने रिपीटिंग 2 बहुत ज़्यादा दिखे, और अगर दिखा तो वो एक कॉन्फर्मेशन होगा कि आपकी लव लाइफ सुधर रही है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड दिस इंक्लूड्स मैरिज, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी, आई वुड से, पीस, काफ़ी शांति, काफ़ी सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी रिलेशनशिप में सुकून आता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड करने का, तो किसी वेकेशन पर आप और आपके पार्टनर साथ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, तो वर्ल्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है सन के साथ 2 चीज़ें, ठीक है? आप में से 90% लोग इस कनेक्शन से, इस सिचुएशनशिप से अक्टूबर में मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर। क्योंकि शायद अक्टूबर से पहले-पहले आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के, वो आपके लिए सही नहीं है। और आप में से 10% ऐसे लोग हैं जिनका रिकन्सिलिएशन उस इंसान के साथ अक्टूबर में होते हुए दिख रहा है। सो टेक व्हाट रेज़ोनेट्स। ओके, अब देख लेते हैं कि अक्टूबर में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस। फिर है माइंडफुलनेस जो कह रहा है पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड। और पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, अपनी हेल्थ से संबंधित कोई नई चीज़ की शुरुआत आप अक्टूबर में करते हुए दिख रहे हैं, चाहे ये कोई नया डाइट हो, कोई नया एक्सरसाइज का वो हो, कोई जिम की मेंबरशिप आपने ली हो, जो भी एक पहल है जो आप करने वाले हैं अपने हेल्थ से संबंधित, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स अक्टूबर में देखने को आपको मिलेंगे। इन एनी केस यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि ओवरऑल आपकी लाइफ अक्टूबर में बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अबंडेंस दिख रही है ज़िंदगी में, बहुत सक्सेस दिख रहा है। उस रीज़न से भी अगर अभी तक मान लो आपका मन शांत नहीं रह रहा था, घबराहट लगी रहती थी, बेचैनी लगी रहती थी, आगे क्या होगा, कैसे होगा ये वो, अब क्योंकि अक्टूबर में चीज़ें सुधर रही हैं और इतनी तेज़ी से सुधर रही हैं, इसलिए नेचुरली एक वो राहत, सुकून, शांति आपको महसूस करने को मिलेगी। मेंटल हेल्थ डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूव करते हुए दिख रही है। आप खुद अपने डरों के ऊपर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले अगर आपको छोटी-छोटी बातों पे आप ट्रिगर हो जाते थे, एंग्जायटी होने लगती थी, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप काबू पाते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी जो आपका जो स्टैमिना है, आपकी जो वाइटैलिटी है, वो भी बहुत इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। अक्टूबर में बहुत आराम से इधर-उधर घूमना-फिरना, घंटों-घंटों पैदल चलना, ट्रैकिंग करना, फलाना-ढिमकाना, जो भी ऐसी चीज़ें जो शायद आप बचपन में किया करते थे और अब करने के बारे में सोच के ही थकान होने लगती है, ऐसा लगता है अरे यार कहाँ अब वैसा स्टैमिना तो मेरे अंदर रहा नहीं, वो सारी एनर्जीज़ भी चेंज होते हुए दिख रही हैं। सो ओवरऑल हेल्थ में किसी तरीके का कोई इशू मुझे यहाँ पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड आप में से वो एयर साइंस जो जिनकी प्रॉब्लम थी कि आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे और सोच करके अपना मूड ऑफ करते थे, उस एनर्जी से भी आप लोग बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए अक्टूबर के क्या मैसेजेस हैं। तो आपका पहला मैसेज है ब्लेसड चेंज, जो कह रहा है अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग। सो दिस इज़ रियली नाइस। इस कार्ड से स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होगा और उस चेंज की बदौलत कई सारी ब्लेसिंग्स, कई सारी अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो ये जो चेंज है ये लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है। और दूसरा मैसेज आपका है लेट योर सेल्फ रिसीव। ये कह रहा है अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज़। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस महीने जब आपके साथ अच्छी चीज़ें हों तो गिल्ट में मत चले जाना। ये मत सोचना कि इतनी अच्छी चीज़ें मेरे साथ कैसे हो सकती हैं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी हो रहा है आप उसको डिज़र्व करते हो और आप हमेशा दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो। इसलिए अगर अक्टूबर में यूनिवर्स आपके साथ अच्छी चीज़ें कर रहा है या आपके आसपास के लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं अच्छे से, गिफ्ट्स दे रहे हैं, बहुत काइंडली आपके साथ पेश आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो गुडनेस जो आपकी ओर आ रही है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।
हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं होप, यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो अर्थ साइंस, काफ़ी पॉजिटिव आपका करियर यहाँ पर दिख रहा है अक्टूबर में। सबसे पहली चीज़, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ अगर फ़िलहाल किसी तरीके की कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम आप लोगों की चल रही थी, किसी तरीके की कोई समस्या पैसों की आपकी लाइफ में चल रही थी, पैसों की कमी पड़ रही थी, या कोई लोन ले लिया था उसको चुका नहीं पा रहे थे, या एकदम से नौकरी से निकाल दिया गया था, वो सारी समस्याएं आपकी अक्टूबर में ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। एक किस्म से कह सकते हैं कि ये जो डार्कनेस है या ये जो रात है ये ख़त्म होकर के एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इनफैक्ट यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव टाइम आपके करियर में अक्टूबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का रीलोकेशन हो सकता है काम के सिलसिले में, नई नौकरी आपकी किसी और शहर में लगे, किसी और राज्य में लगे, किसी और देश में लगे, वो सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बन रही है। बेसिकली जितना हताश अभी तक आप थे अपने करियर को लेके कि कोई दिशा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सामने से ही एक एक करके हर चीज़ का उपाय आपके पास आता जाएगा। नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, किसी को पैसे लौटाने हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं, कोई आकर के मदद ऑफ़र कर देगा। उस तरीके से अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो 1-2 बार आप पास नहीं कर पाए हैं और ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, तो उस एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन जनरल आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। गति थोड़ी धीमी हो सकती है बेशक, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। एटलीस्ट गति आई तो करियर में, अभी तक तो मामला ठप पड़ा हुआ था। आप ऐसे जिन लोगों का करियर और बिजनेस सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ होप और यूनिवर्स के साथ चीज़ें और ज़्यादा बेहतर आपके लिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स होंगी। और अगर कोई भी आपके ऐसे छुपे हुए दुश्मन थे जो नहीं चाह रहे थे कि आपका बिजनेस अच्छा चले या चाह रहे थे आपकी नौकरी में दिक्कतें क्रिएट करना, तो वो टॉक्सिक एनर्जीज जो हैं उनको यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से हटाता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स के साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अक्टूबर में आप लोगों को चांस मिल सकता है अपना करियर बदलने का, ऑल टुगेदर अपनी फील्ड चेंज करने का। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, लेकिन उससे संबंधित अपॉर्चुनिटी ज़रूर यहाँ पर मिलते हुए दिख रही है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो कोई स्कॉलरशिप आप यहाँ पर मुझे जीतते हुए दिख रहे हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो स्कॉलरशिप है ये इंटरनेशनल किसी लोकेशन पर जाके पढ़ाई करने का कोई फ़ंड हो सकता है। आपके काम की जगह पे भी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अर्थ साइंस, अगर आप बिज़नेस करते हैं और मान लो आप एक सिटी में बिज़नेस करते हैं और आप उसको फैलाना चाहो, आप उसको दूसरे शहरों में फैलाना चाहो या किसी और कंट्री में जाके उसको एस्टैब्लिश करना चाहो, तो उसके लिए भी अक्टूबर एक बहुत अच्छा समय है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइड अप, स्ट्रेंथ एंड द 2 ऑफ wands। ओके, 2 एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स की मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि काम के सिलसिले में आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम अक्टूबर में नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं और उस चीज़ की थोड़ी सी शिकायत आपको हो सकती है। आप में से जो लोग किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको, अनलेस अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है तब तो ठीक है, तब तो ये मैसेज ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो दिक्कतें बढ़ेंगी, वो दिक्कतें घटती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट एक रियलाइजेशन आपका होते हुए नज़र आ रहा है। अगर अभी तक आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी अपने पार्टनर को लेके, आप उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते थे, या फिर अगर
एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर वो आपके ऊपर चीखते चिल्लाते थे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे और आप सब कुछ सहते रहते थे ये सोच के कि नहीं नहीं ये तो उनका प्यार जताने का तरीका है, तो ये सब गलतफहमियों से जगते हुए आप अक्टूबर में दिख रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से अलग होते हुए दिख रहे हैं बाय चॉइस। ठीक है, अगर आप किसी के साथ इस समय सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व हैं, इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम इस इंसान के ऊपर बर्बाद किया है और उस इंसान ने बेसिकली आपको सिर्फ फंसा करके लटका करके रखा हुआ है। ना वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना वो आपके बारे में अपने घर वालों को बता रहे हैं। अगर आप उनसे दूर होने की बात करो तो बिदक जाते हैं, लेकिन आपके पास आने का कोई प्रयास अपनी तरफ से नहीं करते हैं। उस केस में भी आप उस सिचुएशनशिप को पीछे छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंथ के साथ ही इस समय आपका ऑनेस्टली लव के ऊपर उतना ध्यान नहीं है। आपका ध्यान इस समय अपने ऊपर है, अपने करियर में और तरक्की पाने के ऊपर है, ट्रैवलिंग के ऊपर है, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करने के ऊपर है। एंड इन जनरल ऑल्सो मुझे इस समय कोई एज सच आपकी लाइफ में नया इंसान आता हुआ दिख भी नहीं रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो मोर और लेस अक्टूबर में आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो सिंगल ही रहने वाला है। ओके और जो मैंने सिचुएशनशिप की बात की थी, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ इस समय आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और वो हर बार लॉन्ग डिस्टेंस का ही बहाना बना करके आपको उन्होंने फंसा के रखा हुआ है इस कनेक्शन में, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो आप बेसिकली वो इनफ इज़ इनफ वाली लेवल पर मुझे रीच करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि अक्टूबर में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिलैक्सेशन, पीसफुल परसूट्स, हैप्पी टाइम्स, फिर है टीचर, लर्निंग अ न्यू पाथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ थोड़ा सा मिक्स्ड बैग यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, एंड आई टेल यू हाउ। पहली चीज़ तो आपके पीठ में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, लेग्स में पेन हो सकता है, कोई मसल पुल हो सकता है। दूसरा, ये तो मतलब फिज़िकल हेल्थ की बात करें तो बस एक यही चीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ थोड़ा उसमें वो ख़राब होते हुए, उसमें इश्यूज़ आते हुए अक्टूबर में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन आपकी एनर्जी में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मान लो अगर आप ट्राई करोगे भी रिलैक्स करने का, आप ट्राई करोगे भी कि नहीं मुझे बेवजह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, रिलैक्स करना है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो थॉट्स हैं ट्रिगर करने वाले आपको, वो आपके दिमाग में सीप इन कर जाएंगे। और ये जो स्ट्रेस है ये आपके करियर से संबंधित मुझे नहीं दिख रहा है, आपकी लव लाइफ से संबंधित स्ट्रेस ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। करियर से संबंधित सिर्फ एक ही हालत में हो सकता है, अगर काम बहुत ज़्यादा और आपको ये डर है कि आप कैसे ख़त्म करोगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपको हेल्थ के ही सेक्शन में थोड़ा सा गाइडेंस स्पिरिट ने दे दिया है कि अगर आप इस एनर्जी से बचना चाहते हैं, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं, तो बजाय खाली मतलब खाली लेटने के कि आँख बंद कर ली सो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, आपके दिमाग में ये ख़राब थॉट्स आएंगे। इससे अच्छा कोई बुक वुक रीड करके अगर आप सो तो बेटर आपके लिए रहेगा। मेडिटेशन करके अगर आप सो तो भी आप बहुत हद तक इस स्ट्रेस और टेंशन को काबू कर पाओगे। ओके, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर अक्टूबर वो देख लेते हैं। लुक एट दिस। पहला है वॉच योर थॉट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर नॉट व्हाट यू फियर। स्पिरिट कह रहे हैं अक्टूबर के महीने में सिर्फ हैप्पी थॉट्स रखने हैं। जिन चीज़ों से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, उनके बारे में नहीं सोचना है। जो यादें, जो थॉट्स आपको खुशियाँ देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, क्या ख्वाहिशें हैं आपकी, कैसी ज़िंदगी आप अपने लिए इमेजिन करते हैं, वही चीज़ें सिर्फ सोचनी है। और दूसरा मैसेज है सेल्फ फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर योर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जो भी हुआ, स्पेशली अगर आप वो रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं, अगर आप वो सिचुएशनशिप छोड़ रहे हैं, तो आपको एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचना है कि मेरी गलती है, ठीक है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। ज़बरदस्ती दूसरे लोगों की खामियों का ब्लेम आपको अपने सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि अक्टूबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा।
तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिसकंटेंट एंड बोर्डम, फर्टिलिटी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और द लवर्स इन रिवर्स। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आपके करियर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट दैट जो भी है, जैसा भी चल रहा है, उससे कुछ खास सेटिस्फैक्शन आप लोगों को अक्टूबर में मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और नोट करने वाली बात यहाँ ये है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, कि चीज़ें ख़राब नहीं हैं, सब कुछ ठीक ही जा रहा है, बिज़नेस भी ठीक चल रहा है, नौकरी भी ठीक चल रही है, बावजूद उसके आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है। आपको इससे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, इससे बेहतर हो सकता था। ये भी मुमकिन है कि आपको लग रहा हो कि आपके करंट जॉब या बिज़नेस में आपका सैचुरेशन हो गया है, इससे ज़्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो नहीं रही है, या इससे ज़्यादा चैलेंजेस आप चाह रहे थे जो कि आपको भी हेल्प करें थोड़ा प्रोफेशनली ग्रो करने में, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। एक बहुत ही बोरिंग सा रूटीन कह लो सेट हो गया है और अब वो आपको जम नहीं रहा है, इसीलिए आप चाह रहे हो कुछ अलग करना, कुछ नया करना। और दिमाग मोस्टली आपका उसी सब में अक्टूबर में लगा रहेगा कि मैं क्या नया या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने करियर में। क्या मुझे कोई बिज़नेस करना चाहिए, या फिर क्या आपको ऑल टुगेदर अपनी स्ट्रीम, अपना फील्ड बदल लेना चाहिए। क्योंकि लवर्स इन रिवर्स निकल के आया है, इसलिए डेफिनेटली किसी भी तरीके का कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको अपने करंट काम से अब मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, इसीलिए आप चेंज चाह रहे हैं। अच्छी बात यह है यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी के साथ कि किसी नई चीज़ की शुरुआत अक्टूबर में हो सकती है। कहीं से नई जॉब का आपके पास प्रपोज़ल आना, या फिर कोई नए बिज़नेस का आइडिया आपके दिमाग में आना, या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें होते हुए अक्टूबर में नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो आपने बहुत बार दिया है और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है और अब आपका मन कम्प्लीटली हट चुका है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से। अगर आप अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स छोड़कर नौकरी ट्राई करना चाहें तो आप बेशक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम से हट के किसी दूसरी चीज़ का कोई और एग्ज़ाम देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज़ इसके लिए अब इतना सा भी पढ़ने का या रिविज़न तक करने का आपका दिख नहीं रहा है एनर्जी बिल्कुल भी, तो कोई पॉइंट नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि अक्टूबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है एंजाइटी, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। हाल ही में शायद आपका ब्रेकअप हुआ है, या अगर हाल ही में नहीं भी हुआ है तो भी किसी पास्ट के कनेक्शन को ग्रीव करते हुए, उसको याद करते हुए, उसका अफसोस मनाते हुए आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको अपने लव लाइफ के फ्यूचर की बहुत चिंता यहाँ पर होते हुए दिख रही है कि मुझे दोबारा कभी प्यार मिलेगा या नहीं, मैं किसी अच्छे इंसान के साथ सेटल हो पाऊँगी, सेटल डाउन हो पाऊँगी या हो पाऊँगा या फिर नहीं, एक नया फ्रेश चैप्टर कब मेरी लव लाइफ में स्टार्ट होगा। मेरी लव के मामले में हमेशा से ही किस्मत कुछ बहुत ख़ास नहीं रही है, तो वो सब कब चेंज होगा। लेकिन मैंने इसीलिए बोला कि एनर्जीज़ इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक और तो आपको फ्यूचर की इतनी टेंशन लगी हुई है कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, कौन आ रहा है, कैसा होगा एंड ऑल दैट। वहीं दूसरी ओर अगर आप ये कार्ड देखो, इसमें एक हाथ निकल के उसने इस औरत के बाल ऐसे कस के पकड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके पास्ट से अभी तक आपने कम्प्लीटली अपना पीछा नहीं छुड़ाया है। अब हो सकता है आप मुझे बोलो कि नहीं नहीं, मैंने तो अपने एक्स को हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, मैं तो उनसे बात भी नहीं करती या बात भी नहीं करता, नंबर भी नहीं रखा है, कुछ कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन एनर्जी अभी भी वहीं स्टक है। रह रह कर के उस इंसान की याद आना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सोचना, आपकी लाइफ उनके साथ कैसी हुआ करती थी वो चीज़ें रिकॉल करना। तो जब तक आप ये सब बंद नहीं करेंगे तब तक आप सही मायनों में मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप सही मायनों में मूव ऑन नहीं करेंगे तब तक ऑफ कोर्स आप उसी स्टेज पर फंसे रहेंगे। तो फ्यूचर मतलब आप बेसिकली अगर आप अटके हो एक जगह, तो आप एक ही जगह रहते रहते 4 कदम आगे तो नहीं चल सकते ना, वही चीज़ है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो ब्लॉकेज है वो आपके ही एंड पे है, यूनिवर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेल्फ क्रिएटेड ब्लॉकेज है। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक फ्रेश एनर्जी आए आपकी लव लाइफ में, वो
बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको ये चेंज करना है कि आपको कंप्लीटली अपने पास्ट से मूव ऑन करना है, तभी जा कर के कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ पाएगा। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से थोड़ा सा चिक चिक आप में और आपके पार्टनर में हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इशू ड्रैग नहीं होगा। थोड़ी बहुत बहस होगी, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि अक्टूबर में आप या आपके पार्टनर काफ़ी ट्रैवल करो, तो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में चेंज हो सकता है ये कनेक्शन। आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, पहली चीज़ तो बहुत क्लियरली कुछ खास मिल नहीं रहा है आपको सिचुएशनशिप से। उस इंसान ने, उस सिचुएशनशिप ने सिर्फ आपको दुख, दर्द, टेंशन और आपको रुलाना, यही सब मिला है। कोई किसी तरीके की खुशी तो मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे आपके कार्ड्स में जो आपको मिली हो उस सिचुएशनशिप से। और अगर इस चीज़ का एहसास आपको अक्टूबर में हो गया तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशनशिप को छोड़ दोगे। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग वेट ही करते रह जाओगे अक्टूबर में उस इंसान का कि वो आएंगे, कोई मूवमेंट होगा, कुछ एक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। ये मुमकिन है कि वो आपको फॉल्स होप्स दें, वो बोलें कि वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, या वो बोलें कि वो आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे या कुछ बताएंगे, लेकिन वो अपने वादों पर अमल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड वंस अगेन आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलते हुए दिख रहा है। इसलिए जितना जल्दी आपको इस इंसान की परख हो जाए और आप अपने आप को हटा लो इस सिचुएशनशिप से, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप लोग सिंगल हैं, वो तो मैंने खैर स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब तक आप अपने पास से लेट गो नहीं करेंगे तब तक कोई नया लाइफ में आएगा नहीं। और अगर आप ऐसे सिंगल हैं जो हमेशा से ही सिंगल रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि जब तक आप अपनी लव लाइफ को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टेंशन लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। इसलिए आप सरेंडर कर दो। अब देखते हैं अक्टूबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास, पावर, ट्रूथ, कनेक्शन। फिर है सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, टैपिंग द फोर्सेस विद इन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस महीने अगर आप अपनी हेल्थ में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई जिम की मेंबरशिप लेना, कोई इक्विपमेंट खरीदना, कोई न्यूट्रिशनिस्ट की सर्विसेज लेना, तो वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, वो बैकफायर नहीं करेगा। इस महीने आपको अपने बॉडी की स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करना है, बिकॉज हो सकता है आपकी मसल्स वीक हो रही हों, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूल जाती हो, पैर कांपने लगते हों। तो इन सारी चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए इस महीने। उसके अलावा यहाँ पर दिख रहा है कि आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन, ये जो म्यूज़िक होती है वो कान में लगा के अगर आप मेडिटेशन करो, उस म्यूज़िक को सुनो, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होता हुआ मिल रहा है। एक चीज़ का बस आपको ख्याल रखना है, और ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है बट जस्ट इन जनरल एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है कि आपको अपनी ज़बान पे लगाम रखना है अक्टूबर में, बिकॉज़ ये मुमकिन है कि आप किसी का गुस्सा किसी और पे, या स्ट्रेस चल रहा है किसी चीज़ का और उसको निकाल दिया किसी और पे, चिड़चिड़ा के बात कर दी, किसी से रूडली बात कर दी, बदतमीज़ी से बात कर दी, ये सब हो सकता है। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो बाद में ऑफ कोर्स फिर आपको ही गिल्टी फील होगा, राइट? इसलिए अगर आप स्ट्रेस चल रहे हैं या थोड़ा ट्रिगर्ड चल रहे हैं आप, और कोई सामने से आके आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो या तो आप चुप हो जाओ, उस रूम से थोड़ी देर के लिए चले जाओ, अपनी एनर्जीज बैलेंस कर लो, फिर आके उस इंसान से बात करो। बट कहने का ये मतलब है कि अगर किसी की गलती भी नहीं है और आप उनसे रूडली बात करो तो कोई दुख नहीं बनता उस चीज़ का। इसलिए इस एक चीज़ के ऊपर आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। एंड डेफिनेटली वाटर साइंस मेडिटेशन बहुत हेल्प करने वाला है आपकी इस मंथ। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो जो मैंने बताया था चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेटिव म्यूज़िक, यही डाल के यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको हर चक्रा की म्यूज़िक मिल जाएगी, तो वो आप सुन के मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए अक्टूबर के क्या मैसेजेस हैं। पहला है टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। वही चीज़ जो यहाँ पे निकल के आई है बहुत क्लियरली आपकी लव लाइफ के लिए, कि जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे
तब तक कुछ भी नया आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है। इनफैक्ट जॉब के लिए भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपके करियर में तरक्की हो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, तो चेंज भी आपको खुद ही लाना होगा। जब तक आप अपनी जॉब छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप दूसरी जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। इट्स लाइक दैट। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल ही जाके अपनी जॉब रिज़ाइन करो। जब तक कोई अच्छी मिल नहीं जाती, ऑफ कोर्स छोड़ना नहीं चाहिए। बट कहने का ये मतलब है कि पुरानी एनर्जीज में स्टक रहते रहते कंप्लेन करना कि कुछ हो नहीं रहा, वो गलत है। और दूसरा मैसेज है म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग। टू मैनिफेस्ट रैपिडली, थिंक ऑफ योर डिज़ायर while you chant, hum, sing or play music। ये वाली म्यूज़िक नहीं है, ये आपके चक्रा के बैलेंसिंग के लिए है। ये दूसरी चीज़ है। यहाँ पर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि कान में म्यूज़िक लगा के अगर आप ध्यान करो कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अपना फेवरेट रोमांटिक गाना लगा लिया कान में, देन उसके बाद आप विजुअलाइज कर रहे हो कि अगर आपका कोई अच्छा सा पार्टनर हुआ तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसा फील करोगे, क्या इमोशंस होंगे। तो उससे क्या होगा, ये विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है अलॉन्ग विथ म्यूज़िक, वो हेल्प करेगा आपके मैनिफेस्टेशन को जल्दी आप तक आने में। बट कीप इन माइंड, अकेले इससे कुछ नहीं होगा, इस वाले फैक्टर पे भी आपको ध्यान देना होगा। ऑलराइट वाटर साइंस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मेमोरीज ऑफ लव, विजडम, एट ऑफ कप्स एंड डेथ। करियर के लिए अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मंथ होगा आपके लिए फायर साइंस, क्योंकि अक्टूबर मार्क करेगा आपका अपने करियर के एक दौर से, एक साइकिल से निकल के एक दूसरे फेज को एंटर करना। एट ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि शायद काफ़ी टाइम से कुछ समस्याएं आपके करियर में चल रही हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हों, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हों, और वो सारी समस्याओं को आप अक्टूबर में पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। कोई आपको बहुत करेक्ट गाइडेंस भी आपके करियर के लिए देता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो उम्र में आपसे बड़ा है, शायद उन्हें उसी फील्ड में एक्सपीरियंस है जिसमें आपको है। ये किसी रैंडम टैरो रीडिंग के ज़रिए भी हो सकता है, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो, वो आपको कोई गाइडेंस दें, वो सब भी पॉसिबल है। बट बेसिकली किसी के मार्गदर्शन की वजह से भी आपके करियर में सुधार आते हुए अक्टूबर में दिख रहा है। इन जनरल आप लोग काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। स्पेशली आप में से वो लोग जो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है विजडम के साथ कि आपके जो भी बॉसेस हैं उनका फुल सपोर्ट आपको अक्टूबर में मिलेगा। आपकी काम की बहुत सराहना होगी, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, और जो भी एक्टिविटीज़ आपसे कराई जा रही हैं, जिस भी तरीके का काम आपको अक्टूबर में करने को दिया जा रहा है, वो आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको उसमें मिलेगा। अगर आपके पास इस समय जॉब नहीं है तो वो चीज़ भी दिख रही है कि अक्टूबर ख़त्म होते होते आपको जॉब मिलते हुए दिख रही है। लेकिन हाँ, ये है एट ऑफ कप्स के साथ कि वो न्यू जॉब के लिए आपको अपना करंट सिटी या स्टेट या कंट्री छोड़नी पड़ सकती है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो भी नज़र आ रहा है यहाँ पर विजडम के साथ कि सक्सेस पहली चीज़ तो एग्ज़ाम्स में, एंड आप में से वो लोग जिन्होंने बीएड या यूजीसी नेट ये सब किया हुआ है और आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, उसके लिए भी अक्टूबर बहुत पॉजिटिव आपके लिए नज़र आ रहा है। विजडम और सिक्स ऑफ कप्स के साथ एक और मैसेज स्पिरिट आपको दे रहे हैं, आप में से वो लोग जो चाह रहे हैं नौकरी छोड़ के अपना खुद का काम स्टार्ट करना, उसके लिए भी अक्टूबर बहुत अच्छा समय। और अगर आपने सोच रखा है ऑलरेडी कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, एंड स्पेशली अगर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बचपन से ही बहुत पसंद है, प्लस ओवर द इयर्स आपने उसमें महारत भी हासिल कर रखी है, तो डेफिनेटली आप अपनी जॉब छोड़ के स्विच करना चाहें बिजनेस में और उस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो वो आपको फलेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर में। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हॉस्टिलिटीज़, मैन होल्डिंग अ कॉइन, फोर ऑफ वंस और फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स।
थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है और इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है आपके पार्टनर को। तो इस बात का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा कि जिस भी रीज़न से आप थके हुए हैं, आप टायर्ड हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, वो बेवजह आपको अपने पार्टनर के ऊपर नहीं उतारनी है। क्योंकि विथ मैन होल्डिंग अ कॉइन और 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू अक्टूबर में बहुत ही प्लेजेंट, बहुत पॉजिटिव, बहुत स्टेबल नज़र आ रही है। ठीक है, तो सिर्फ एक रीज़न जिससे दिक्कतें हो सकती हैं, वो जैसे कि मैंने बोला वो यही है। पहली, अगर आप अपने मन की बात ना बोलो, वो ना समझो और फिर आप इरिटेट हो कि अपने मर्ज़ी से उन्होंने क्यों नहीं सोचा, अपने मर्ज़ी से उन्होंने क्यों नहीं समझा। तो एक तो वो रीज़न, और दूसरा जो मैंने बोला मिसप्लेस्ड एंगर, किसी चीज़ का गुस्सा अगर आपने इनके ऊपर ज़बरदस्ती निकाला तो उससे भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसका आपको ख़्याल रखना है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है जिनसे आपकी शादी होनी है, उनकी एंट्री इस महीने आपकी लाइफ में हो सकती है। और यहाँ पर दिख रहा है ये चीज़ बड़ी मुश्किलों के बाद होते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर, मिल ना पाता हो, सगाई होके टूट जाती हो, बात बनती हो, शुरू शुरू में तो बड़ी अच्छे से बातें होती हों दोनों फैमिलीज़ के बीच में, फिर बिल्कुल मामला ठप पड़ जाता हो। तो वो सारी एनर्जीज़ ख़त्म होते हुए अक्टूबर में दिख रही हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो इंसान अक्टूबर में आपके पास आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप बेमन से उन्हें एक्सेप्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। आपका मन नहीं है उन्हें अपनी लाइफ में वापस एंटर करने देने का, बावजूद उसके आप उनको वो सेकंड चांस दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, खैर आपकी फ्री विल है, बट मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ कि आप अपना मन मार के ये चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए ज़बरदस्ती आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बाद में फिर वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसीलिए चाहे एक वक्त पर जितना भी अटैचमेंट आपको उनके साथ क्यों ना रहा हो, बट अभी अगर आप नहीं चाहते हैं उन्हें अपनी लाइफ में वापस इन्वाइट करना, तो कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है टू डू दैट। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। एक और चीज़, ये जो भी है ना सिचुएशनशिप वाला इंसान जो वापस आ रहा है आपको कमिटमेंट ऑफ़र करने के लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलने वाला इंसान है। मतलब अगर उनकी लाइफ में दिक्कतें लगी हुई हैं तो वो बिल्कुल आपको भाव नहीं देंगे। अगर उनकी लाइफ में सब सॉर्टेड है, सिर्फ़ और सिर्फ तभी वो आपके ऊपर ध्यान देंगे, आपसे बात करेंगे। तो बेसिकली उन्होंने कभी आपको प्रायोरिटाइज़ किया नहीं है, एंड इस बात का रियलाइजेशन आई थिंक आपको है, और शायद इसीलिए आपका मन थोड़ा नहीं काफ़ी उचट गया है अब इस कनेक्शन से। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं करंट्स ऑफ इमोशन, अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, विजन, इंट्यूशन, रिसेप्टिविटी, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। इमोशंस थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं आपके क्लियरली, जैसे कि यहाँ पर पहला ही कार्ड इंडिकेट कर रहा है, एंड आई थिंक इसीलिए आपके लव लाइफ के लिए वो गाइडेंस निकली थी कि जस्ट बिकॉज आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप वो भड़ास किसी और के ऊपर निकालें। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, फायर साइंस। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि काम में आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन वगैरह वो सब तो है, लेकिन हाँ हो सकता है कि जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ें या काम थोड़ा सा पेचीदा हो, तो उस चीज़ को लेके बीच बीच में आपको ऐसे बाउट्स आ सकते हैं स्ट्रेस के, टेंशन के। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड साथ में निकल के आया, इसलिए एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस है फायर साइंस कि आपको जिस भी चीज़ की टेंशन होगी वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। आप ये मत सोचना कि इतना काम मैं कैसे करूँगी, अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरा बॉस क्या बोलेगा, क्या बोलेगी, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अच्छे से परफॉर्म कर ले जाओगे, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम के लिए, आपके वर्क एथिक्स के लिए। तो बेसिकली अगर आपने स्ट्रेस और टेंशन लिया भी तो वो आपका खुद ही का क्रिएट किया होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो बार बार आपको खुद को ग्राउंड करना पड़ेगा कि नो, रिलैक्स, इट्स ऑल ओके, आई गॉट इट अंडर कंट्रोल। ऐसे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आप खुद को बोल सकते हैं। एक और अच्छी बात जो यहाँ पर दिख रही है फायर साइंस आपके लिए, अक्टूबर के महीने में आपका इंट्यूशन बहुत इम्प्रूव होगा।
कई बार ऐसा होगा आपके साथ थ्रू आउट अक्टूबर कि कोई चीज़ जो हुई है वो आपको पहले ही सपने में दिख गई होगी, एंड देन एग्जैक्टली वही चीज़ आपके सामने होगी। और जो तीसरा मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आपके कोई एंसेस्टर आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं, आपके कोई पास्ट अवे लव्ड वन आपको ड्रीम में दिख सकते हैं, और वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सपने के ज़रिए दे सकते हैं। सपना बेशक टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है, और हो सकता है सुबह उठ के आपको उसको डिकोड करना पड़े कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे थे, क्या मैसेज हिडन था उसमें। उसके लिए आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बट बेसिकली अक्टूबर में अगर आप चाहें एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना जिसमें आप अपने ड्रीम्स नोट डाउन करें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक्यूपंक्चर अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। एज सच तो हेल्थ में कोई फिजिकल हेल्थ में तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ड्राई आइज़ ओकेजनली आपकी हो सकती हैं तो आप आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या अगर आपको ग्लासेस प्रिस्क्राइब्ड हैं तो वो बिना पहने काम मत करिएगा। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है अक्टूबर के लिए। तो आपका पहला मैसेज है सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। आई थिंक पहली चीज़ तो ये वो सिचुएशनशिप वाले लोगों के लिए बहुत फिट बैठ रहा है कि आप समझो आपकी वैल्यू, आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किस चीज़ के हकदार हो, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस पास्ट वाले इंसान को तो क्या वो ठीक है आपके लिए या नहीं। दूसरी चीज़, करियर में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आप इससे और बेटर कर सकते हो, तो आपको किसी ने रोका नहीं है। आप और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहो तो आप कर सकते हो। अपने आप को भी अगर आपको पुश करना है तो आप कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई वेट रिलेटेड गोल सेट किए हुए हैं तो वहाँ पे भी आप थोड़ा खुद को पुश कर सकते हो। एंड एक और चीज़, स्टार कार्ड के साथ यहाँ पे स्पेशली आप अपने आप को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं फायर साइंस। आपको ऐसा लगता है कि बस इससे ज़्यादा मेरे साथ क्या ही अच्छा होना है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन स्पिरिट सामने से आपको बोल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं अभी कि आपकी अपर लिमिट क्या है। इसलिए आप ड्रीम्स देखना मत बंद करो, आप एफर्ट्स मारना मत बंद करो। और दूसरा मैसेज आपका है प्ले टाइम, जो कह रहा है द डॉल्फिन्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ऑल वर्क एंड नो प्ले ये चीज़ नहीं करनी है अक्टूबर के महीने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ काम काम काम, इसी सब का स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है। अपने लिए भी टाइम निकालना है, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना है जो करना आपको बहुत बहुत पसंद है, चाहे वो बेकिंग हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, बाहर जाके खाना खाना हो, मूवी देखना हो, जो कुछ भी है, जिन भी चीज़ों से, जिन भी एक्टिविटीज़ से आपको खुशी मिलती है उन सब के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न है, जितना खुश आप रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी और आपके मैनिफेस्टेशंस को फुलफ़िल होने में वो पॉजिटिव एनर्जी मदद करेगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं फायर साइंस। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।